इतनी बड़ी औकात किसने बनाई? तुमने। इस देश की जलवायु से तुम्हारा शरीर पला, इस देश की मिट्टी से अन्न खाकर तुम बड़े हुए हो और सनातन धर्म को मिटाने के चले हो। चीटी जितनी औकात नहीं है तुम्हारी। सारा कचरा एक और इकट्ठा हुआ अभी मैंने सुना है। ये कचरे कुछ नहीं है जो सनातन धर्म के खिलाफ जाए, उस कचरे को देश से बाहर करो। मेरा काम कोई वोट और नोट नहीं है, दोनों में से एक के लिए भी नहीं घूम रहा हूं। ना तुम्हारी कोई रुपया चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना पद चाहिए। बहुत दूर से आने के बाद भी मेरा काम कितना है, सिर्फ तुम्हारे अंदर एक जागरण का भाव पैदा कर चले जाना। राम जान। लेकिन जितना समय मिला है आपको और मुझे, ये देश, अब मैं समाज के भी वरिष्ठ लोगों से कहना चाहता हूं, ये पद प्रतिष्ठा का समय नहीं रहा है। अब सबको पीछे छोड़ो और भगवान के नाम से, राम के नाम से इस देश में कानून बने, राम राज्य की स्थापना हो। और एक बात और कह दूं, मैं धर्म की पीठ पर बैठता हूं, मैं कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इस देश को 2500 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी जैसा कोई सम्राट मिला, इस बात का ध्यान रखना। 2500 वर्षों के बाद इस देश को धर्मात्मा राजा मिला है। अगर इस देश के रहते हुए, ऐसे सम्राट के रहते हुए, अगर आपने और हमने, मैं तुम्हें मुखोटा कोई बना नहीं हूं किसी पार्टी का। कौन सी पार्टी से क्या ले लेना मुझे, ना उनके वोट से। और मैं इमारतों के नाम पर विकास नहीं चाहता हूं। अगर पार्टी कहे कि हमने ये विकास किया, सब विकास रहने दो। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म जो उसके खिलाफ जाए उसका नाश करो, यही हमारा विकास है और कोई विकास नहीं। सदियों से ये देश चलता आ रहा है भाई। ये तो ठीक है कि इस देश में काफी संगठन काम कर रहे हैं और काफी लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ये दिख रहे हैं ये चेहरे, वरना हम लोगों के तो गले पर छुरियां चल जाए अगर हम लोग सोए रहे हैं। ये देश कब के बेच के चले गए होते ये बेईमान लोग। अगर आज देश में इतना बड़ा साधु पुरुष सत्ता में नहीं आया होता, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कोई नहीं, जिसकी माँ 8x8 के रूम में रहती थी, जिसका भाई आज भी भंगारी की दुकान करता है, ऐसे देश के सम्राट को समझना जरूरी है कि वो क्यों आया है इस देश में। साधु संतों को भी अब बाहर आके यही काम करना है। 3 नीतियां हैं इस देश में, 3। एक है धर्म नीति, एक है लोक नीति और एक है राजनीति। राजनीति का तो हाल यह हो गया इस देश में कि तुम कंबल बांटो, शराब की बोतलें बांटो और वोट खरीदो। तुम रुपया बांटो और वोट खरीदो। और उसी हालात में आज देश इतना पीछे चला गया है कि एक एक बोतल में, एक एक कंबल में और चंद रुपयों में अपना वोट दे देकर बेईमानों के हाथों में सियासत दी। और आज तक देश खतरे में है। आज तक कोई धर्मात्मा सम्राट ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि सनातन धर्म की जय। ये तो एक ही पैदा हुआ ऐसा जिसने राम राज्य की कल्पना नहीं की, राम को वापस लाकर बिठाया 500 बरस के बाद अयोध्या में। अगर राजनीति करनी होती तो इस मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं होता। हर बार राजनीति होती इसी मुद्दे पर, लेकिन राजनीति करने का मुद्दा हटा दिया, काम किया समाज के लिए। जो राम 500 बरस से झोपड़ी में रहते थे, उस राम के लिए सम्राट की तरह मंदिर बना। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना। उज्जैन में जाओ, ये सब के सब जितने अपने स्थान हैं जहां पर हमारे भगवान शिव को और मंदिरों को तोड़कर जहां जहां मस्जिदें खड़ी की है, आज उन सारी जगहों पर महादेव को वापस उठाया जा रहा है। ये काम ये व्यक्ति कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए मेरे भीतर के भाव कह रहा हूं, मैं किसी राजनीति से नहीं, लेकिन देश के सम्राट की सराहना अगर आज हमने और आपने नहीं की और उसको साथ नहीं दिया, तो आने वाला समय फिर खराब होगा। फिर कहीं ना कहीं मुगलों के, फिर अंग्रेजों के। आने वाला समय किसके गुलाम रहेंगे वो पता नहीं, लेकिन आजाद अभी तक भारत हुआ नहीं है। केवल रोटियां खाने से, केवल पगड़ियां पहनने से, केवल शाल ओढ़ लेने से, केवल तिलक और मंदिर, ये घंटे बजाने के लिए भी आपको और हमको कानून से कहीं वो लेना ना पड़े कि आज महाराज हमको आरती करनी है,
आपके यहां पर तो उतना नहीं है, मैं देख रहा हूं, लेकिन देश के किंचित वर्गों में जातिवाद के नाम पर इन बेईमानों ने हमें इतना बांट दिया है कि न साथ में हम भजन कर पा रहे, न साथ में हम भोजन कर पा रहे। इतना जातिवाद हो गया इस देश में। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज महाप्रसादी का आयोजन है। इसमें इस महाप्रसादी का अर्थ ही एक है कि सबकी संगत और सबकी पंगत साथ में होगी तो ही देश आगे बढ़ेगा साहब। हाँ, और राजनीति के लिए एक शब्द बोलूं मैं आपको, राजनीति शुभ है, लेकिन राजनीति कूटनीति का रूप धारण करती है, तब देश में धर्म की हानि होती है और देश में धर्म की ग्लानि होती है। कैसी राजनीति? किसी शायर ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि अगर सियासी लोग नदी के कांठों पर बस जाए, अगर सियासी लोग नदी के कांठों पर बस जाए तो प्यासे होठ दो दो बूंद के लिए तरस जाए। ये तो गनीमत मानो कि उनकी हुकूमत नहीं चलती है बादलों पर, वरना सारे के सारे बादल उन्हीं के खेत में बरस जाए। वो यही चाहते हैं, सब राजनीति में यही चाहते हैं कि हमको मिल जाए। अरे देश के लिए जीने का संकल्प कौन करेगा भाई? जैसे घर अच्छा रखना है, घर बनाना है, घर टूटने नहीं देना है, घर को संभालना है, घर में कोई तकलीफ ना आए, वैसे इस देश को कौन अपना घर मानेगा? और जिसने अपना घर मान लिया है वो इस देश को संभालने के लिए निकला है। तो कम से कम हम ना संभाल पाए तो उसके साथ तो हो जाओ ताकि देश संभल पाए। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। एक मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे लगता नहीं है यहां जातिवाद का ज्यादा जहर हो। हमारे वहां उस क्षेत्र में जातिवाद का जहर बहुत ज्यादा है। मैं विगत महाराज जी से निवेदन करूं कि मैं विगत 12 वर्षों से एक ही मिशन पर लगा हुआ हूं, सामाजिक समरसता, राष्ट्र का उत्थान, और उसका हमने मोटो कर रखा है एक आहुति राष्ट्र के नाम। मैं यहां पर भी आया हूं तो मेरे उस सिस्टम को लेकर ही आया हूं, एक आहुति राष्ट्र के नाम। दुनिया में कहीं से कुछ लेना नहीं है, देने के लिए आए हैं। और देने में क्या देना है, क्या ले लेना है, क्या दे देना? ये जो भाव आपके भीतर जाएंगे, ये भाव देश की सत्ता और व्यवस्था दोनों का परिवर्तन करेगी। ये देने के लिए आए हैं। हमें क्या चाहिए तुमसे? हमें विकास के नाम पर कोई इमारतें बड़ी नहीं बनानी है, न रोड। पहले मानव धर्म बचे, सनातन धर्म बचे। इस देश में रहकर अगर कोई कह दे कि सनातन धर्म का खात्मा करना है और वो जिंदा है, रावण ने भी यही कहा था तो रावण को बिल्कुल धराशायी कर दिया। कंस ने यही बोला था तो कंस को धराशायी कर दिया। इसलिए जब जब जरूरत पड़ी है तब अवतार आए हैं, और उसी अवतार की श्रृंखला में आज का हमारे देश का सरकार का सत्ता में बैठा आदमी सम्राट आया है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, ये मैं कई साधु संतों से सुन चुका हूं, वो बोल रहा हूं तुम्हें। अतिशयोक्ति मत मानना, क्योंकि विश्व के पायदान पर इस देश को इतना ऊंचा उठाने का कोई काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी ताकत उतरी है इस देश में जो कर रही है। हाँ, इसलिए संभल जाना मेरे भाई बहन। आपको कहां करना है, किसके साथ रहना है, वो आप जानो। लेकिन अगर धर्म नीति, राजनीति और लोक नीति, ये तीन का समन्वय बैठ जाए, धर्म नीति भी इस राष्ट्र के राह पर आ जाए, राजनीति भी आ जाए, और ये लोक नीति अपना वोट जहां दे रही है, लोक नीति है, ये लोक नीति तीन अगर मिल जाए तो देश का सनातन धर्म सबसे ऊपर परचम की तरह फैलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। हम लोग तो बिखर गए। क्यों बिखर गए? हमारा तो पट्टा हमारे नाम नहीं किया इसलिए हम वोट नहीं देंगे। हमारे तो क्या हुआ कि हमारे एक टाइम था और हमारा ये काम रह गया इसलिए वोट। अरे हमारे काम रह गए इसलिए वोट नहीं दे, ये क्या बात? हर एक व्यक्ति को चुनाव में अपना मत देना चाहिए, और मत ये समझ के देना चाहिए कि मेरे एक मत से देश की सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। ये ध्यान रखना, एक वोट के हिसाब से। मैं आजादी की अभिव्यक्ति का आधार लेकर बोल रहा हूं, मैं किसी सियासत का मुखौटा बनकर नहीं बोल रहा हूं कि देश में जागने का समय है, सोने का नहीं है। और अगर नहीं जगे तो इस हद तक सुला दिए जाओगे कि वापस जगने के आसार खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखना मेरे भाई बहन। केवल आए और भोजन किया और यूं करके कचरा अगर निकाल कर निकल गए तो जा सकते हो घर पे, लेकिन आने वाला समय भारत का बहुत विकट आ सकता है तुम्हारे और मेरे सो जाने से। इसलिए जगो, जागना होगा, और जगा आदमी दूसरों को जगा।
मैं आपको ये राज उठाया वो किसने देखी? वो कि भगवान कृष्ण ने राज उठाया है।